जय श्री राधे। पिछले एपिसोड के अंदर वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था सूर्य के ऊपर कि सूर्य प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो तो क्या फल की तरफ वो सामान्य रूप से इशारा करता है। आज का हमारा विषय है चंद्रमा। चंद्रमा यदि प्रथम भाव में हो किसी जातक या जातिका के अंदर तो उसका फल देखा गया है कि जातक या जातिका दुर्बल शरीर की तरफ वो इशारा करता है। मानसिक रोग की तरफ भी ऐसा जातक को पाया जाता है। जातक का प्रथम भाव में चंद्रमा का होना बहुत अच्छे इशारे की तरफ नहीं करता है। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो जातक के में तो धन का, कुटुंब का, परिवार की तरफ इशारा करता है या बताता है तो जातक का ये चंद्रमा शुभ माना गया। यहाँ पे चंद्रमा धन की बढ़ोतरी कराता है, कुटुंब की बढ़ोतरी कराता है, वाणी की मीठी वाणी बोलता है उसका जो जातक या जातिका है, और माता का सुख भी इस सेकंड हाउस के चंद्रमा के रूप में प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा किसी जातक या जातिका का तीसरे घर में हो यानी कि तीसरा घर पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, तो वहाँ जातक सामाजिक रूप में सफलता प्राप्त करता है। भाई बहनों के योग के अंदर यानी कि उनका प्रेम प्यार जातिका के जात या जातक के साथ आपस में भाई बहन का प्रेम भी अच्छा पाया गया है। जातक की कुंडली में चंद्रमा यदि चौथे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो तो यहाँ का चंद्रमा माता का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख प्राप्त कराता है। चंद्रमा की ये जो स्थिति है और भावों से बेहतर है। जातक को माता का पूरा सुख मिलता है, वाहन का भी मिलता है, भूमि का भी मिलता है। जातक की कुंडली में चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो, पंचम भाव शेयर मार्केट, विद्या, बुद्धि, संतान की तरफ इशारा करता है। जातक यहाँ पे मनोरंजन के कार्यों में खासकर एक्टिविटी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर चंद्रमा का ऐसा जो जातक है या जातिका है उसका मन उधर की तरफ ज़्यादा लगता है। संतान के रूप में यहाँ का जो चंद्रमा है वो कमजोरी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे चंद्रमा संतान को देखा जाए तो बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। शेयर मार्केट के लिए चंद्रमा अच्छा है, सिनेमा के लिए चंद्रमा इस जगह पे हो तो बेहतर माना गया है। यदि यही चंद्रमा जातक के छठे भाव में सिक्स हाउस में जाए तो यहाँ पे सबसे कमजोर चंद्रमा को पाया जाता है। ऋण रोग शत्रुओं से ऐसा जातक परेशान रहता है। मानसिक रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं, कफ, कोल्ड, जुकाम, खांसी, ये बीमारी साथ साथ में लग जाती हैं और ऐसा व्यक्ति कर्ज के रूप में भी देखा गया है। व्यवसाय के रूप में, नौकरी के रूप में जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। यदि जातक का चंद्रमा सातवें घर में हो, जो भाव आपके व्यापार की तरफ इशारा करता है तो यहाँ के जातक ऐसे व्यापार करता है जिसका लिंक आपके आप मान के चलें सब्जी का काम, दूध का काम, डेयरी का काम, यदि इसमें जातक काम करता है, एग्रीकल्चर के रूप में काम करता है तो ये जातक का कारोबार और कारोबारों से बेहतर देखा गया है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में जाता है तो अष्टम भाव भी चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं पाया गया है। ये घर जातक को आयु की तरफ इशारा करता है। उसे आयु पक्ष में कष्ट की प्राप्ति होती है। अचानक किसी भी परेशानी का आना जातक को देखना पड़ता है। यहाँ का चंद्रमा जातक को कमर के दर्द, गले में बीमारियां, टॉन्सिल का होना भी देखा गया है। रक्त की बीमारी भी अष्टम भाव के अंदर यानी कि जिसको हम रक्त विकार कहते हैं वो पाई जाती हैं। नवम भाव में यदि चंद्रमा जाता है किसी जातक जातिका के अंदर, ये चंद्रमा की शुभ स्थान देखा गया है और यहाँ का चंद्रमा जातक को यात्रा कराता है, खासकर तीर्थ यात्रा कराता है, जल से यात्रा कराता है, पिता से संबंध बेहतर बनाता है और धर्म के कार्यों पर ऐसा जातक अच्छा देखा गया है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा दसम भाव में गया हो जो राज्य पक्ष की तरफ इशारा करता है, यहाँ पे बार बार नौकरी का बदलना जातक का देखा जाता है कि जातक एक स्थान पर रुककर या काफी समय तक एक ही जगह पर काम नहीं कर पाता है, या तो उसे बदलाव करना पड़ता है या उसका स्थानांतर हो जाता है। चंद्रमा यदि जातक के एकादश भाव में हो यानी कि 11वें घर में हो, 11th हाउस में हो तो ये जातक का चंद्रमा के लिए शुभ स्थान पाया गया है। बड़े भाई बहनों की तरफ भी इशारा करता है, उन्हें उसका लाभ मिलता है, माता का सुख भी यहाँ पे प्राप्त होता है। चंद्रमा की यह स्थिति और स्थानों से बेहतर पाई गई है। किसी भी रूप में यहाँ का चंद्रमा जातक को
अच्छे फल की तरफ प्रोत्साहित करता है या देता है। यदि चंद्रमा 12वें घर में गया हो, 12वां घर व्यय का है, हर चीज का व्यय करता है, स्थानांतर भी कराता है, स्वास्थ्य को भी कमजोर करता है, और यहाँ का जहाँ तक मानसिक रोग में भी कई बार देखा जाता है। डिप्रेशन आदि की बीमारी भी देखा गया है। माता का सुख भी कम देखा गया है। कई बार जहाँ तक मानसिक रूप में इतना बीमार हो जाता है कि उसको एक चीज की बजाय कई स्थानों के अंदर स्थानांतरण करना पड़ता है। और यदि चंद्रमा जोरों से ज़्यादा कमजोर हो तो जहाँ तक कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी, यानी कि जिसको बोलते हैं सुसाइड की पोजीशन बन जाती है। आज हमने आपसे विचार विमर्श किया, यह विषय पर चर्चा करी कि चंद्रमा 12 भावों में अपने अपने स्थान को क्या फल देता है। आगे के एपिसोड में या वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के विषय में कि मंगल पहले घर से लेके 12वें घर तक क्या करता है, क्या उपाय करने चाहिए उनके लिए, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय श्री राधे।